ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा अर्थात द्वितीया व्रत कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, जो कि इस वर्ष अर्थात 2022 में किया जाएगा 18 सितंबर रविवार के दिन। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सुरक्षा, लंबी आयु एवं उन्नति की मनोकामना से करती हैं। इस व्रत में जीवित पुत्रिका व्रत कथा के पठन एवं श्रवण का अत्यधिक महत्व है। सारे दिन निर्जला व्रत करने के पश्चात शाम के समय प्रदोष काल में महिलाएं विधिवत भगवान जम्मूतवाहन एवं चील सियारिन की पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत कथा का पठन या श्रवण करती हैं। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। भगवान जम्मूतवाहन का ध्यान करते हुए उनसे अपने संतान की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करें। जीवित पुत्रिका व्रत कथा जम्मूतवाहन से जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जम्मूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जम्मूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जम्मूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जम्मूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जम्मूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जम्मूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जम्मूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जम्मूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उसकी बहादुरी और दूसरों के प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जम्मूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जम्मूतवाहन की पूजा की प्रथा चली आ रही है। सभी जन मिलके बोलो, भगवान जम्मूतवाहन की जय, पक्षीराज गरुड़ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के युद्ध से भी मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा और अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था वो मारा गया। चारों तरफ यह खबर फैली। इस खबर को सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण प्रतिशोध के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा।
सभी जन मिलके बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और जयकारा लगाने वाले सभी का भगवान श्री कृष्ण कल्याण करे। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से एक और कथा संबंधित है, जो कि है चील और सियारिन की कथा। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था मलयकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुस्थली थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थली में किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया और शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ के साथ जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पुनर्जन्म की सारी बातें याद थी। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जमूत वाहन को सरसों के तेल और खली चढ़ाती हैं। इस व्रत से जुड़ी कथा की चील और सियारिन की मिट्टी का गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से जमूत वाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सभी जन मिल के बोलो भगवान जमूत वाहन की जय। अब हम करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदिति नंदन त्रिभुवन तिमर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वराजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन
कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा भारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो भगवान जमूत वाहन की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और जयकारा लगाने वाले भगवान सभी का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।